हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट। हालांकि मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आज एक क्विक रिवीजन लेता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपके मैट्रिक का एग्जाम 4 तारीख से होने वाले हैं, 4 मई। ठीक है, सबको पता है। चलिए, सबसे पहला क्या है, लाइट। तो सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले प्रकाश को। प्रकाश क्या है? ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें चारों ओर देखने में, अपने चारों ओर देखने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें अपने चारों ओर देखने में सहायता करता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यानी लगभग लगभग 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः प्रकाश का अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए इसको एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये एक कोई चिकना सतह है, चिकनी सतह है, ये एक चिकनी सतह है। ये लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, और टकरा कर ये इस साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, टकरा कर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा कर जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब है, जो इसके बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक तलीय होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इसको आई से दिखाते हैं और इधर आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र से देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होंगे? आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं, एक नियम हो गया। और दूसरा होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बस इसको लिख देना है। चलिए लिखते हैं, क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक तलीय होते हैं, एक तलीय होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक तलीय होते हैं। और दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। शुरू से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अच्छे से समझिए। ठीक है, किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित, पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या है? ठीक है, दर्पण क्या होता है इसको देखते हैं। दर्पण, दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर क्या है? ठीक है, तो मिरर क्या होता है? वैसा पदार्थ जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, दर्पण कहलाता है। सामान्यतः कांच को एक और अभिरंजित करके दर्पण बनाया जाता है। आप देखे होंगे घर में जो दर्पण है, या ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसको देखेंगे तो एक और पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो वो दर्पण है। यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, दर्पण कहलाता है। सामान्यतः कांच को एक और अभिरंजित करके दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, अगर साधारण लैंग्वेज में इसको बोलें तो कैसे बोल सकते हैं? साधारण लैंग्वेज में बोलें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे हम अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब दर्पण के कितने प्रकार हैं? दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार कितने हैं? चलिए बताते हैं। एक नंबर में होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा प्रकार हो जाएगा क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। दर्पण के दो प्रकार हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए समतल दर्पण बताते हैं। समतल दर्पण क्या होगा? जल्दी से अंदाजा लगाइए। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? समतल होगा, प्लेन होगा। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसे होगा? समतल होगा, समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका इमेज इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से इधर पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ये आपका क्या हो गया? अभिरंजित। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है, क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करके बताएंगे कि कहाँ नहीं समझ में आया, उसको फिर से मैं एक बार कर दूंगा। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक
पृष्ठ। गोलीय लिख रहा हूं, गोलीय मतलब उत्तल या अवतल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए इसको एक गोले से लेकर समझते हैं। एक गोला ही बना दिया मैंने, ठीक है। इधर पॉलिश कर देता हूँ इसको, और इसको इधर से पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको अगर यहाँ से काट के हटाएं तो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर इधर से हटाया जाए तो ये हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये जो इसका भाग उठा हुआ है इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, और इसका जो भाग धंसा हुआ है इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। यहां से समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होंगे, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।